प्रसाद यादव। कौन है आपके ये? हमारे बाप है, बाप है, मेरा बाप है, इसका एक ही बेटा। इस वक्त हम मौजूद है अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में और यहाँ पर जो है एक सर्पदंश का शिकार हुए 55 वर्षीय व्यक्ति को भर्ती कराया गया, जहाँ पर जो है तैनात चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार किया और उपचार करने के बाद उसका स्थिति जो है गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों का यहाँ पर एक डिमांड खड़ा हुआ। परिजनों ने देखा कि मरीज का स्थिति गंभीर है और उसके बाद परिजन ने जो है अस्पताल के डॉक्टर को भी सदर अस्पताल तक जाने को कहा। इस पर डॉक्टर ने जो है मना किया। उन्होंने साफ तौर पे है कि जाहिर है कि हालांकि इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि उस टाइम मूवमेंट क्या हुआ होगा, लेकिन जिस आधार से वीडियो में आप देख रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसमें देख रहे हैं कि जिस तरह से धक्का मुक्की करके डॉक्टर को एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एम्बुलेंस में जो है मतलब परिजन द्वारा बाय फोर्स जो है डॉक्टर को ले जाया गया सदर अस्पताल। तो और उसके बाद जब डॉक्टर को सदर अस्पताल जब परिजन के द्वारा ले जाया गया, धक्का मुक्की करने के बाद एम्बुलेंस में बैठा लिया गया, तो उसके बाद जो है अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लिहाजा यहाँ जो अस्पताल परिसर में जो मरीज आए हुए हैं उनको भी इलाज कराने में तकलीफें होती है। और बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि यह जो घटना घटित हुआ उसके बाद जो है ओपीडी सेवा भी बंद कर दिया गया है और इमरजेंसी का जो हालत है वो आप अपने स्क्रीन पर ही देख ही रहे होंगे कि अभी जो है चैम्बर खाली है। और आप तस्वीर में जो देख रहे हैं यह एक मरीज है जो कि अभी इलाजरत है, तो वो भी जो है क्या कहते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में ही इलाज हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है विभाग की जो है अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है, क्योंकि ऐसा जानकारी मिला है अनुमंडल स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा कि जो अस्पताल के प्रभारी हैं या फिर अस्पताल के प्रबंधक है वो मीटिंग में सुपौल गए हुए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर मैं आपको बता दूं कि यह जो सर्पदंश का शिकार हुआ था वह मरौना प्रखंड क्षेत्र के छाड़ापट्टी गांव निवासी 55 वर्षीय जो है यमुना प्रसाद यादव बताया जा रहा है, जिसको सांप ने काट लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ से रेफर किया गया यमुना प्रसाद को, तो वह जो है ऐसा जानकारी मिल रहा है कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया सदर अस्पताल पहुँचते तक। और वहाँ पर जो है परिजनों ने वहाँ पर भी वो हंगामा किया, लेकिन वहाँ पर जो है परिजन का जो आरोप है वो आरोप ये ऐसा सामने निकल के आ रहा है कि परिजन का कहना है कि जो अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में जब यमुना प्रसाद को जब भर्ती कराया गया तो वहाँ पर जो है डॉक्टर के द्वारा लापरवाही किया गया। लिहाजा डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही जो है इसकी स्थिति नाजुक हुई और रास्ते में दर्दनाक मौत हो गया। हालांकि इस सब में कितनी सत्यता है यह सब तो जांच का विषय बनता है। बाद बाकी अभी जो हम अपडेट दे रहे हैं वो आपको अनुमंडलीय अस्पताल परिसर से दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सर्पदंश से शिकार हुए 55 वर्षीय यमुना प्रसाद जो कि मरौना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छर्रापट्टी गांव का रहने वाला था। ऐसा बताया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा कि उसे गेहूमन सांप जो कि विषैले सांप होता है उनका जो है शिकार हुए, उनको जो है सांप काट लिया गया और उनका जो है दर्दनाक मौत हो गया। हालांकि अभी अस्पताल परिसर में जो है कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसा कि जो क्रिटिकल कंडीशन में जैसे अगर कोई इमरजेंसी पीरियड में आए तो तत्काल उसे इलाज किया जा सके। तो अभी हम अस्पताल परिसर से आपको बड़ी अपडेट दे रहे थे। हालांकि इस मामले में जब जानकारी स्थानीय थाना निर्मली थाना पुलिस को मिली, निर्मली थाना पुलिस भी अस्पताल परिसर पहुंचे और वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पाते होंगे कि जो निर्मली थाना के कुछ थाना के पुलिसकर्मी हैं वो साफ तौर पे आपको तस्वीर में देख पाते होंगे कि अस्पताल परिसर में आके वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं। तो मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इस मामले में अब तक जो है अस्पताल की ओर से जो है कोई मतलब ऑथेंटिक बयान नहीं आ पाया हमारे पास, ताकि मैं आपको अवगत करा सकूं कि उस टाइम का मूवमेंट का था। और जो ये डॉक्टर को जो अगवा किया गया, यानी कि डॉक्टर को जो धक्का मार के बैठाया गया है, वह जो चिकित्सक है उसका नाम MK हिमकर बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर कार्यरत थे और वही इलाज किए। और ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि जब पेशेंट को भर्ती कराया गया था तो जो एक उपचार होता है सर्पदंश का, वो प्राथमिक उपचार किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा। और जब क्रिटिकल कंडीशन हुआ, जब स्थिति दयनीय देखा गया डॉक्टर के द्वारा, तब उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन इधर जो है डॉक्टर पर ही लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब जो है बाद बाकी जांच का विषय बनता है और इस मामले में हम आगे भी आपको अपडेट देंगे। जैसे ही हमें डॉक्टर मिलते हैं या फिर अस्पताल के प्रभारी या मैनेजर से जैसे ही संपर्क होता है तो मैं उनका भी जुबानी सुनाने की कोशिश करूंगा इस घटना को लेकर। और बाद बाकी इस घटना में इनके मृतक के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए और हमें दीजिए अलविदा। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। पुख्ता सबूत दिए सर, गवर्नमेंट साहब है सर मेरे पास व्हाट्सअप, उनको व्हाट्सअप दिखाए। उसके बाद आधा पौन घंटा के बाद कह रहा है कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मार दिया। अच्छा, क्या नाम है इनका, मृतक का क्या नाम है? जामुन प्रसाद यादव। कौन है आपके ये? हमारे बाप है, बाप।
पिताजी है? बाप है, मेरा बाप है, इसका एक ही बेटा हम गाँव का आदमी है? हमारा बाप है, बाप है, इससे ज्यादा क्या कहें? किस गाँव के रहने वाले हैं? सरापट्टी के रहने वाले हैं खर्रापट्टी। जी, सरापट्टी की परिकोच पंचायत का ये कहना कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था सारी व्यवस्था कोई सुविधा नहीं है सर। तो अस्पताल में हंगामा क्यों कर रहे थे? अस्पताल में हंगामा कर एक मानवीय के आधार पर हम लोग एक एम्बुलेंस मांग रहे हैं, एम्बुलेंस देने से भी ये नकार कर गए। कहाँ एम्बुलेंस मांग रहे थे आप? एम्बुलेंस कहाँ मांग रहे थे? निर्मली मैनेजर के में। रूम में गए, सीएस के रूम में गए, हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ के रूम में गए कि भाई एक संवेदना के आधार पर दे दीजिए, कम से कम मिशन ले जाए या सहरसा ले जाए, कम से कम संतुष्टि लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये सब झूठा खोखला है। अब हम लोग अपने स्तर से क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? अमोद कुमार पांडे। क्यों अस्पताल परिसर से डॉक्टर को आप लोग इस तरह से एम्बुलेंस पर लेकर गए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोगों का जो गांव है वो परिकोच पंचायत के छारापट्टी वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। सुबह सुबह का समय था, बारिश हो रही थी। उस समय में जो ये जामुन यादव थे, ये हमारे गांव के हैं, जो चाचा लगेंगे, इनको सर पे टसा। ये कुछ काम कर रहे थे घरेलू। वहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आए, अनुमंडलीय हॉस्पिटल। अनुमंडलीय हॉस्पिटल में जैसे ही इनको एडमिट कराए तो जिस हिसाब से उनको बताया गया कि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के हिसाब से डॉक्टर को या यहाँ पे जो नर्स हैं उनको देखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी नर्स हैं वो सब ट्रेनिंग पीरियड के नर्स हैं। एक भी नर्स पुराना नहीं है जो तुरंत में नस में लगाता या कुछ भी करता, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, डॉक्टर साहब को जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, डॉक्टर साहब को बोले कि सर आपको सारी व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल करवाइए, यहीं पे सारा काम इनका होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि इनको मेरे तरफ उस हॉस्पिटल में जो दवा था हमने इनको दे दिया, लेकिन इनके जो तो सांस है इसमें गौंज टाइप का कुछ फंसा हुआ है, उसको साफ करने के लिए आपको हम रेफर कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर इनको कहा कि नहीं, आप इनको रेफर नहीं करिए, इनको यहीं पे रखने दीजिए और यहीं पे इसका इलाज करिए। तो डॉक्टर ने बाय जबरदस्ती इसको रेफर किया। रेफर करने के क्रम में हम लोगों ने डर के, क्योंकि हम लोगों के पास में अंदर में डर आ गया कि भाई पेशेंट तो ऑलरेडी मर ही वाला है, तो हम लोगों को डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि सर आप भी साथ में चलिए। तो डॉक्टर नहीं जा रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने डॉक्टर को थोड़ा धक्का दे करके एम्बुलेंस तक लेके गए और उनको उसमें बैठाए और बैठा करके हम लोग उनको सुपौल लेकर गए। सुपौल पहुंचते ही डॉक्टर साहब एम्बुलेंस से निकल करके कहाँ फरार हो गए अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, आप तो डॉक्टर साहब को जो एम्बुलेंस में बैठाए वो मरीज के सुरक्षित जीवन को लेकर बैठाए थे? राइट, हाँ, मरीज को सुरक्षित जीवन को लेकर के बैठाए कि अगर वहाँ पे उनको कुछ होता है रास्ते में तो डॉक्टर रहेंगे तो उनका वो इलाज करेंगे या फिर जो दवा कहेंगे हम लोग ला करके देंगे।